ट्रेडिंग भारत चैनल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों एसबीआई लाइफ के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स के साथ। इस क्वार्टर में कंपनी ने 380 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट्स बनाए हैं, जबकि रेवेन्यूज में हमें 21.7% की बढ़त देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज की डिटेल्ड एनालिसिस में अगर देखें दोस्तों, रेवेन्यू के दो भाग हैं, जिसमें टोटल रेवेन्यू है और रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स है। तो रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स का मतलब होता है कंपनी ने अपनी इंश्योरेंस को बेच करके जो रेवेन्यूज कमाए हैं वो, और टोटल रेवेन्यू यानी कि इस सेल्स के अलावा दूसरे सोर्सेज से भी कंपनी के कुछ इनकम्स होते हैं, उनको जोड़ देने पर जो टोटल रेवेन्यू बनता है वो। तो इन दोनों को देखने के बाद हमारे रिपोर्ट्स में हम देख सकते हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स में हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस में 21.68% की बढ़त देखने को मिल रही है, जो कि न्यूज आर्टिकल्स में भी दिखाई दे रही थी। साथ ही साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 53% की बढ़त देखने को मिल रही है, जो कि काफी अच्छी मानी जा सकती है। टोटल रेवेन्यूज में 75% के आसपास की बढ़त हमें देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। बहुत ही अच्छा स्कोर ये लग रहा है। हालांकि क्यू ऑन क्यू बेसिस में उतना अच्छा स्कोर दिखाई नहीं देता है, 3.25% के आसपास का ही एक ग्रोथ हमें देखने को मिलता है टोटल रेवेन्यूज में। नेट प्रॉफिट्स में कोई अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी करके नहीं दिखा पाई है, यानी कि रेवेन्यूज तो अच्छे हैं, लेकिन उसके बावजूद कंपनी के नेट प्रॉफिट्स में उतना तेजी हमें देखने को नहीं मिली, उतनी बढ़त नहीं मिली है। 1% के आसपास कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट्स में बढ़त आई है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे महज 0.22% का एक कमी आता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स में रेवेन्यूज के हिसाब से जो बढ़त दिखनी चाहिए थी वो नहीं दिख रही है। इससे ये साफ है कि कंपनी के या तो प्रोविजंस में बढ़त आ रही है या तो उनके एक्सपेंसेस में कहीं ना कहीं बढ़त देखने को मिल रही है। ओवरऑल कंपनी के रेवेन्यूज बढ़ने से इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो इन्वेस्ट करते हैं उनके प्रॉफिट्स के लिए। कोई भी बिजनेस दोस्तों किया जाता है प्रॉफिट्स के लिए। फ्राइडे के दिन हमें एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के स्टॉक के प्राइस में 0.11% की गिरावट आते हुए देखने को मिली। हालांकि अगर हम एक साल के परफॉर्मेंस को देखें तो 3% की ही बढ़त ये स्टॉक अपने पिछले एक साल के परफॉर्मेंस में करके दिखा पाया है, जबकि 6 महीने में 13% की। अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें दोस्तों तो पिछले 5 साल में 132% का रिटर्न ये अपने इन्वेस्टर्स को कमा के दे पाया है, जो कि हमारे ब्लू चिप कंपनीज के स्केल पे, जहां पे हम ये मानते हैं कि अगर कोई स्टॉक 5 साल में अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को डबल यानी 100% की ग्रोथ करके दे पाता है, तो फिर हम उसे अच्छा परफॉर्म करने वाला स्टॉक मानते हैं। उस कैटेगरी में ये एक अच्छा परफॉर्म करने वाला स्टॉक माना जा सकता है। इंश्योरेंस सेक्टर में हालांकि दोस्तों हम जानते हैं कि कोई खास गिरावट या बूम ज्यादा नहीं आती। कोविड के बाद से हमें कुछ अच्छे परिवर्तन देखने को मिले थे, क्योंकि एक फियर आ गया था लोगों के अंदर कहीं ना कहीं कि क्या आगे अनिश्चितता हो सकती है। उसकी वजह से हमें कोविड के बाद अच्छे बूस्ट देखने को मिले थे। हालांकि उसके बाद से कंपनी के परफॉर्मेंस में या सभी इंश्योरेंस सेक्टर के परफॉर्मेंस में हमें एक कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। वही कंसिस्टेंसी दोस्तों हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। हम ये देखते हैं कि कोविड के टाइम के बाद यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर में हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, जबकि अब ये फिलहाल रेवेन्यूज के हिसाब से कांस्टेंट परफॉर्म कर रहा है। रेवेन्यूज में कोई खास बढ़त या कमी आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। साथ ही साथ प्रॉफिट्स में भी हम पिछले 5 साल के परफॉर्मेंस में ये देख सकते हैं कि एक हल्की कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है। मार्केट कैप के हिसाब से अगर देखा जाए दोस्तों तो कंपनी तीसरे नंबर की लीडर है अपने इंश्योरेंस सेक्टर में, जहां पे हम देख सकते हैं कि 1,30,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का है, जो कि तीसरे नंबर पे आता है। सेकंड नंबर पे हम देख सकते हैं कि एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जो कि इससे थोड़ी सी ही ज्यादा इसकी कैपिटल है, सिर्फ 400 करोड़ रुपए का फर्क है। मामूली सा फर्क कहा जाएगा अगर हम इतने बड़े कैपिटल के हिसाब से कंपेयर करें तो। जबकि फर्स्ट लीडर दोस्तों हमारी सबसे जानी मानी कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, जो कि इन दोनों कंपनीज के डबल से भी ज्यादा का मार्केट कैप रखती है। तो उससे तो फिलहाल अभी कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, लेकिन सेकंड नंबर की कंपनी से कंपैरिजन किया जा सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें दोस्तों तो प्रमोटर्स को छोड़ करके एफआईआईज और डीआईआईज में हमें काफी अच्छी बढ़त देखने को मिली है पिछले 5 सालों में। इस स्टॉक में एफआईआईज और डीआईआईज दोनों ने ही अपने इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाए हैं। एफआईआईज के इन्वेस्टमेंट को हम देख सकते हैं कि 2019 में 14% से बढ़ के 26% हो गए, जबकि डीआईआईज के इन्वेस्टमेंट 4% से बढ़ के 14% के आसपास हो चुके हैं। हालांकि आम पब्लिक यानी रिटेलर्स के इन्वेस्टमेंट्स कहीं ना कहीं कम होते हुए दिख रहे हैं, 12% के आसपास से घट के 4% तक आ चुके हैं। यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं, जबकि एफआईआईज और डीआईआईज के इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों मार्केट में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब भी रिटेल प्लेयर्स या रिटेल इन्वेस्टर्स किसी सेक्टर से बाहर निकल रहे होते हैं, किसी कंपनी से अपना इन्वेस्टमेंट विथड्रॉ कर रहे होते हैं, तो वहां पर उनके फियर का फायदा उठाते हैं इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स यानी कि एफआईआईज और डीआईआईज। कहीं ना कहीं पिछले 5 सालों में हमें एफआईआईज डीआईआईज में उनके इन्वेस्टमेंट पैटर्न में यही चीज देखने को मिली है, जहाँ पे एफआईआईज यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा हमें यहाँ पे ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, साथ ही साथ डीआईआईज यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का पैसा भी। लेकिन रिटेलर्स ने अपना इन्वेस्टमेंट
विथड्रॉ किया, यानी कि रिटेलर्स अपना पैसा इस कंपनी में से निकाल चुके हैं। इस बात से संकेत मिलता है कि अब यहाँ पे एफआईआईज़ के पैसे ज़्यादा रह गए हैं और रिटेलर्स के पैसे कम रह गए हैं। ऐसे ही मौके पे स्टॉक्स में अक्सर हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल जाती है। हालाँकि क्वार्टरली रिजल्ट्स भी ओवरऑल ग्रीन सेंटिमेंट दिखा रहे हैं, उसको देखते हुए यहाँ से स्टॉक में हमें एक अच्छी रिकवरी भी आती हुई दिखाई दे सकती है। कहीं न कहीं स्टॉक एक नया हाई बनाता हुआ भी दिख सकता है, लेकिन इसके चांसेस कितने होंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा दोस्तों। फिलहाल अगर इन्वेस्टिंग के या ट्रेडिंग के मौकों की बात करें, तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ₹1260 का एक सपोर्ट, जहाँ से मार्केट हमें कई बार एक कह लीजिए एक रिकवरी देता हुआ दिखाई दे रहा है, ये सपोर्ट बनता हुआ दिखता है। अगर हम बात करें थोड़े से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की, तो 1192 या ₹1200 के लेवल के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालाँकि ये कोई बाय एंड सेल टिप नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ट्रेडिंग भारत आपको वो जगहें बताता है ताकि आप आसानी से अपने एनालिसिस को बेहतर बना करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर बना सकें। फिलहाल दोस्तों, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का भविष्य सुरक्षित तो है, लेकिन ये रिटर्न कितना दे पाएगा ये आने वाला समय बताएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर में दोस्तों, इंडियन होटल्स के भी क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स हमारे पास आ चुके हैं प्रॉफिट्स के, और ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी ने 37% ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाए हैं, जो कि 167 करोड़ रुपए के रहे सितंबर एंडिंग क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए, यानी कि इस क्वार्टर के लिए। अब बात करें डिटेल रिपोर्ट की दोस्तों, तो फिगर्स जो आर्टिकल में छपे होते हैं न्यूज़ के, वो थोड़ा-सा कन्फ्यूजिंग भी हो जाते हैं, इसीलिए हम आर्टिकल्स में से डेटा निकाल करके अपनी एक्सेल शीट पे प्लॉट कर लेते हैं ताकि क्लियर पिक्चर सामने आ सके। और यहाँ पे स्पष्ट तस्वीर में हम देख सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में रेवेन्यू, EBITDA और नेट प्रॉफिट तीनों में ही हमें गिरावट देखने को मिल रही है, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस में ठीक-ठाक बढ़त देखने को मिल रही है। 16% की रेवेन्यू में, EBITDA में 20% की और नेट प्रॉफिट में 28% की। तो जो 38-37% का फिगर दिखाया जा रहा है, वो कैसे बना दोस्तों? वो है स्टैंड अलोन प्रॉफिट, जो कि कन्फ्यूज़ कर रहा है कहीं न कहीं। तो इस तरीके से दोस्तों क्लियर पिक्चर हम देख चुके हैं। बाकी इंडियन होटल्स के बारे में हम ये जानते हैं दोस्तों कि एक बड़ी कंपनी है, जहाँ पे हमें अच्छे प्रॉफिट्स ये पिछले लॉन्ग टर्म में अगर 5 साल की बात की जाए, तो बना करके इसने अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। 194% यानी लगभग 3 गुना कर दिया है इसने अपने इन्वेस्टर्स के कैपिटल को। तो इस हिसाब से तो कंपनी अच्छा परफ़ॉर्म करने वाली कंपनी है। पिछले 1 महीने से हालाँकि करेक्शन मोड में चल रही है, क्योंकि सभी स्टॉक्स करेक्शन मोड में चल रहे हैं। हम जानते हैं कि जो वॉर की कंडीशंस चल रही हैं, इंटरनेशनल सेंटिमेंट चल रहा है, उसकी वजह से कहीं न कहीं सभी, चाहे वो प्रीमियम स्टॉक्स हों, चाहे वो नॉन प्रीमियम स्टॉक्स हों, लार्ज कैप हों, मिड कैप हों, सब में करेक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं न कहीं यहाँ भी हमें वही स्थिति देखने को मिल रही है। हालाँकि अगर हम 6 महीने की बात करें, तो 6 महीने में कंपनी ने थोड़ी बहुत बढ़त दिखाई थी और 1 साल में अच्छी 12% के आसपास की बढ़त इसने करके दिखाई है। कैपिटल की बात करें तो 53,000 करोड़ रुपए के आसपास का इसका मार्केट कैप है दोस्तों, और परफॉर्मेंस वाइज़ ये कंपनी ठीक-ठाक मानी जाती है। तो इंडस्ट्री के 45 के पीई रेशियो के सामने कंपनी का पीई रेशियो 50 का है, जो कि इंडस्ट्री से बेहतर है। मार्केट कैप हम आपको पहले ही बता चुके हैं दोस्तों। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ईयरली बेसिस पे परफॉर्मेंस थोड़ी-सी रेवेन्यूज़ के मामले में रैंडम दिखाई देती है, जो कि कोविड की वजह से कहीं न कहीं एक गिरावट के सेंटिमेंट में चल रही थी, वो अब हमें बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट के साथ दिखाई दे रही है। लंबा और अच्छा इंप्रूवमेंट हमें रेवेन्यूज़ में तो दिख रहा है। प्रॉफिट्स की स्थिति की अगर बात करें दोस्तों, तो प्रॉफिट्स में भी पिछले 5 साल में इनकंसिस्टेंसी ही दिखाई दे रही है। कंपनी के प्रॉफिट्स रेवेन्यू के हिसाब से ही रैंडम दिख रहे हैं। थोड़े बहुत प्रॉफिट्स और फिर कोविड के बाद एक बड़ा लॉस, फिर वो लॉस रिकवर होता है और कंपनी फाइनली 2023 में फिर से प्रॉफिट्स में आती दिखाई दे रही है। तो कहीं न कहीं जो भी लॉसेस कोविड की वजह से होटल इंडस्ट्री को हुए थे, उसकी वजह से इनको भी लॉस हो रहे थे। तो इस लॉस को हम इग्नोर अगर कर दें, तो कंपनी ओवरऑल अच्छा परफॉर्म करने वाली कंपनी प्रतीत होती है। फिलहाल अगर हम बात करें इनकी जो प्रमोटर्स होल्डिंग है, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग हम देख सकते हैं कि या यूँ कह लें कि शेयर होल्डिंग पैटर्न को पूरा का पूरा देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट्स बढ़े हैं और साथ ही साथ प्रमोटर्स के स्टेक्स कांस्टेंट रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस दोनों के स्टेक्स में हमें अच्छी बढ़त देखने को मिली है पिछले कुछ समय में, यानी 1 साल में। तो इस तरीके से ये माना जा सकता है कि जब इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे इंटरेस्टेड हों, वहाँ पे कुछ न कुछ जो चांसेस हैं वो ग्रोथ के ज़्यादा अच्छे नज़र आते हैं। इन्वेस्टमेंट की जगहों की अगर बात करें दोस्तों, तो टेक्निकल चार्ट पे आने के बाद हम आपको एक जानकारी लेवल्स बताने से पहले ये भी बता दें कि फिलहाल इंडिया में वर्ल्ड कप चल रहा है और इंडिया उसको होस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे फॉरेनर्स का भारत में आना ज़रूर हुआ होगा। और इंडियन होटल्स कहीं न कहीं एक ऐसी इंडस्ट्री है जो जिनका प्रॉफिट या रेवेन्यू तभी बनता है जब हमारे यहाँ विदेशी मेहमान आते हैं। तो ये वो सीज़न चल रहा है जब विदेशी मेहमान भारी मात्रा में भारत में आ रहे हैं, और इस कंडीशन में ऐसा एक चांस बन रहा है कि होटल इंडस्ट्री, जिसमें
में इंडियन होटल्स एक बड़ा नाम भी माना जाता है, वो भी अच्छा प्रॉफिट बना के इस क्वार्टर में हमें यानी आने वाले क्वार्टर में बना के दिखा सकते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कहीं एक शॉर्ट टर्म ट्रेड बनने की गुंजाइश बन रही है, वहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्या मौके हैं, जगह हैं। तो ₹349 का एक सपोर्ट यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। इस लेवल के आस-पास अगर इस जो मंदी का दौर फिलहाल इंटरनेशनल मार्केट के डाउनवर्ड सेंटिमेंट की वजह से चल रहा है, उसमें अगर ये गिरावट थोड़ी-सी कंटिन्यू रहती है और ₹350 के आस-पास ये स्टॉक हमें मिल जाता है, तो एक छोटी-सी शॉर्ट टर्म ट्रेड की जगह बन सकती है। हालाँकि फिलहाल जहाँ पे अभी मार्केट में ये ट्रेड कर रहा है, वो भी एक सपोर्ट ही है। तो कहीं न कहीं थोड़ा जो रिस्क लेने के गुंजाइश में ज़्यादा हो, वो यहाँ पर एक इन्वेस्टिंग का मौका देख सकते हैं। हालाँकि ये थोड़ा रिस्की ज़्यादा जगह है, कम रिस्की वाली जगह 350 की है। वहाँ तक अगर स्टॉक आता है, तो ये मानते हुए कि भारत आने वाले समय में बिज़नेस का हब बनने वाला है और जब बिज़नेस बढ़ेगा तो ज़ाहिर-सी बात है विदेशी लोगों का आना-जाना भी बढ़ेगा और उसके साथ बढ़ेगी भारत की होटल इंडस्ट्री। तो लॉन्ग टर्म व्यू भी इस कंपनी का मैंने आपको समझा दिया है। फिलहाल चलते हैं अगली खबर की। अगली खबर में दोस्तों इंडिया मार्ट के भी क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स हमारे पास आ चुके हैं। कंपनी के नेट प्रॉफिट 69 करोड़ तक हो चुके हैं, जबकि रेवेन्यूज़ में 22% की बढ़त हमें देखने को मिल रही है। डिटेल रिपोर्ट में हम देख सकते हैं दोस्तों कि रेवेन्यू, EBITDA और नेट प्रॉफिट तीनों में ही ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी हमें हर जगह ग्रीन सिग्नल्स दिखाई दे रहे हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा, लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव है। रेवेन्यू में 22% की ईयर ऑन ईयर बेसिस की बढ़त, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 4.5%। नेट प्रॉफिट में भी 2% 1.5% के आसपास की बढ़त और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 21% की बढ़त के साथ इंडिया मेश की परफॉर्मेंस ठीक-ठाक नज़र आती है। फ्राइडे के दिन मार्केट बंद होते वक्त कंपनी के स्टॉक में हमें 4.20% की तेजी देखने को मिली। हालांकि कंपनी की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को भी हम अच्छा ही देख सकते हैं। 318% के करीब कंपनी ने अपने स्टॉक के प्राइजेस में बढ़त करके दिखाई है 5 साल में। अगर हम बात 1 साल की करें दोस्तों, तो 1 साल का परफॉर्मेंस भी ठीक-ठाक रहा। 20% के आसपास कंपनी ने बढ़त करके दिखाई है। क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के मौके हैं? बिल्कुल, ग्रीन सेंटिमेंट्स हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट के मौके ज़रूर देखने चाहिए दोस्तों। तो टेक्निकल चार्ट पे हम देख सकते हैं दोस्तों कि इंडिया मार्ट के स्टॉक में फिलहाल हमें अच्छे करेक्शन के बाद एक रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी के स्टॉक में एक ठीक-ठाक नेगेटिव इंटरनेशनल सेंटिमेंट की वजह से कुछ करेक्शंस आए थे, जिनके बाद एक ₹2610 का लो लगाने के बाद स्टॉक में अब हमें थोड़ी-सी रिकवरी देखने को मिल रही है। पॉसिबली मार्केट को इसके अच्छे रिजल्ट्स की एक एक्सपेक्टेशन रही होगी। हालाँकि इन्वेस्टमेंट के मौकों की अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर हम साल 2022 की जो मंदी चल रही थी, उसके एक सपोर्ट को देख सकते हैं ₹2000 के आसपास, ₹2055 के आसपास इस जगह के पास कहीं पे। जबकि अगर अभी इस अच्छे रिजल्ट को देखकर ट्रेडिंग के मौकों की बात की जाए, तो ट्रेडिंग पर्पज़ से यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म अपॉर्च्युनिटी इसी लेवल के आसपास ₹2610 से ₹2650 के बीच बनती है, जहाँ से हमें कुछ रिकवरी देते हुए स्टॉक अपने ₹3000 के एक अगले रेजिस्टेंस तक और उसके बाद अगर यहाँ से भी ऊपर जाता है, तो ₹3300 यानी ₹3300 के टारगेट तक पहुँचता हुआ नियर फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। हालाँकि इंडिया मार्ट को लेकर के एक ये भी बात बता दें दोस्तों कि इंटरनेशनल मार्केट सेंटिमेंट्स की जो इस फिलहाल नेगेटिविटी चल रही है, उसकी वजह से एफआईआईज़ के कहीं न कहीं इसमें भी बड़ी मात्रा में सेलिंग करने की गुंजाइश बनी हुई है। तो अगर कोई लंबा टारगेट ना रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। छोटे टारगेट के लिए यहाँ पर अच्छे प्रॉफिट्स को देखते हुए एक छोटी ट्रेड बनाई जा सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल सेफ स्टॉक नज़र आता है, क्योंकि पिछले 5 साल में अगर हम कंपनी के स्टॉक की परफॉर्मेंस को देखें तो हम पहले ही देख चुके हैं दोस्तों, 5 साल में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। तो ये हो गई दोस्तों आज की इस रिपोर्ट की आखिरी खबर और हम फिर मिलेंगे आपसे किसी नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। फिलहाल ट्रेडिंग भारत को दीजिए इजाज़त। अगर आपके पास कोई सुझाव है या शिकायत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।